सीटों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। वैसे ही हमें उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस कर सकती है और मध्य प्रदेश में भी अच्छे चांसेस थे। मुझे लगता है अगर लोकसभा से पहले ऐसी स्थिति हमारे सामने आई है, तो हमें इससे सीख लेकर और अपने आप को और मजबूत बनाकर आगे लोकसभा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमारा जो गठबंधन है वो एक नया गठबंधन है और अभी कोई हमारा पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है जिस पे आप हमें जज कर सकें। तो लोकसभा इंडिया गठबंधन का पहला चुनाव होगा। नमस्कार, मेरा नाम शानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ राजद युवा प्रदेश महासचिव आसिफ सर हैं। लाइव सिटीज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। आप जिस गठबंधन से हैं, उस गठबंधन की हालात अगर देखा जाए तो उतना सबल नहीं रहा। कई राज्यों से आप लोग पिछड़ते हुए नज़र आए और सरकार से भी हाथ धो लिया है। देखिए, इस चुनाव में कहीं इंडिया गठबंधन नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और हमारा मानना है कि कांग्रेस हमारा एक नेचुरल पार्टनर है, क्योंकि हमारी विचारधाराएं बिल्कुल सिमिलर हैं और हम एक ही रास्ते पे चलकर काम करते हैं। तो हमें उम्मीदें थी ज़्यादा, हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस कम से कम 4 जो मेनलैंड में 4 स्टेट्स थे और एक नॉर्थ ईस्ट था। तो नॉर्थ ईस्ट का तो हमें पता था रीजनल पार्टीज़ हैं, बट यहाँ 4 में से हमें 3 में उम्मीद थी और कांग्रेस बहुत क्लोज़ भी रही। जैसे राजस्थान में अगर आप देखें तो सिर्फ 2% वोट शेयर का डिफरेंस था, जो कि बहुत ही मिनिमम है, लेकिन वोटों में वो सीटों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। वैसे ही हमें उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस कर सकती है और मध्य प्रदेश में भी अच्छे चांसेस थे, लेकिन चलिए हमें इससे सबक लेना चाहिए। मुझे लगता है अगर लोकसभा से पहले ऐसी स्थिति हमारे सामने आई है, तो हमें इससे सीख लेकर और अपने आप को और मजबूत बनाकर आगे लोकसभा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, आपने आपने कहा कि ये यहाँ इंडिया गठबंधन ना लड़ करके कांग्रेस लड़ी थी। क्या आपको लगता है कि जिस उम्मीद पे आप लोग थे कि बाउंस बैक करेगी कई जगहों पर कांग्रेस, या अगर आप जीतते तो ये कहते कि इंडिया गठबंधन जीत गई, और अगर अभी हार रहे हैं तो तमाम जो इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो कह रहे हैं ये कांग्रेस की हार है, तो आप भी ये कांग्रेस को ही सिर पे तोहमती मर रहे हैं? जी नहीं, देखिए, चुनाव में हार-जीत होती है, लेकिन हमें सिर्फ़ सीट से ज़्यादा वोट शेयर पे भी देखना चाहिए, वोट परसेंटेज, जो कांग्रेस का बहुत कम नहीं रहा है बीजेपी से बाकी राज्यों में, कहीं 2% के फ़र्क से पीछे रहे हैं, कहीं 5%। तो मुझे लगता है कि ये जो स्थिति पैदा हुई है, इससे हमें सीखने की ज़रूरत है और अगर हम जीत जाते तो शायद अपनी कमियों की समीक्षा नहीं करते, लेकिन इस हार से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी कमियों की समीक्षा करके आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने दल को और गठबंधन को मजबूती कैसे प्रदान की जाए, इस पे हमें काम करना चाहिए। अब तो ये भी लगता होगा कि लोकसभा का चुनाव और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए इस रिजल्ट के बाद? देखिए, लोकसभा का चुनाव कभी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि हमारा जो गठबंधन है वो एक नया गठबंधन है और अभी कोई हमारा पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है जिस पे आप हमें जज कर सकें। तो लोकसभा इंडिया गठबंधन का पहला चुनाव होगा, कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ हम जज नहीं कर सकते हैं, कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम उम्मीदें लगा सकते हैं और अपनी कमियों की समीक्षा करके अपने आप को और मजबूत बनाने का काम हम कर सकते हैं और ये हमें बखूबी करना चाहिए। क्या लगता है सर, बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं, तमाम जगहों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं और उसी तरीके से कार्रवाई भी कर रहे हैं। एमएलसी तक का उन्होंने पेंशन रोक दिया है। बिहार में नौकरशाही तानाशाही में बदल गई है। देखिए, अभी हमें वी शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन्स इतनी जल्दी। अभी हमें क्या काम हो रहा है, एक बार उसको अच्छे से देख लें, फिर उसकी समीक्षा करें। अभी तो काम शुरू ही हुआ है और मुझे उम्मीद है कि जो भी इसका आउटकम आएगा, सब लोगों की सहमति उसमें ली जाएगी। जो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे स्टेट में, उनकी सहमति ली जानी चाहिए और एक अच्छा और बेहतर एजुकेशन सिस्टम मुझे उम्मीद है कि निकल कर बाहर आएगा। एंड आई विल से इट अगेन, इट्स टू सून टू कमेंट नहीं, ऑन आपको दिस। लगता है कि इससे जो एजुकेशन हो वो उसमें आमूल-चूल परिवर्तन तो के पाठक ला रहे हैं, लेकिन इस तरीके से आमूल-चूल परिवर्तन लाना जैसे लगता है कि गवर्नेंस उन्हीं के हाथ में है। देखिए, हमें अपने शिक्षा का जो स्टैंडर्ड है स्टेट में, उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। हुँ। हमारे यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाके एक्सेल करते हैं,
वो हमारे यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आज हो सकता है जो कदम उठाए जा रहे हैं थोड़े हमें कठिन लगें, थोड़े समझ ना आएँ, लेकिन ये शुरुआत है। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा हमें और क्लैरिटी मिलेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर अपने स्टेट की शिक्षा की जो स्तर है उसको हम लोग बढ़ाएँगे, ऊपर ले जाएँगे। कल ही गठबंधन का मीटिंग हुआ, उसके बाद फिर से गठबंधन की मीटिंग होने वाली है 16-17 तारीख को। इधर अब लगता है कि कभी ममता बनर्जी कह रही हैं कि मुझे मेरे पास मैसेज ही नहीं आया, और तमाम अब इसमें आपको भी लगता है कि कहीं न कहीं छिड़काव नज़र आ रहा है? छिड़काव तो नज़र कहीं नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है इस नतीजों से महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है इसको एक धक्का लगा है, छोटा-सा धक्का ज़रूर लगा है, जी। लेकिन हर रात के बाद एक सुबह होती है और अगर हम इससे सीख लेकर आगे लोकसभा में बढ़ेंगे, तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे और सब लोगों को साथ मिलकर आना चाहिए, मैं यही अपील करूँगा। तो ये हमारे साथ राजद प्रदेश युवा महासचिव आसिफ सर हैं, और इन्होंने तमाम बातों को स्पष्ट ढंग से रखते हुए हर उस प्रश्न का जवाब दिया है जो प्रश्न अभी के राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रश्नव्य माना जा रहा है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।